दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल सीरीज चला रहे हैं उसमें एक बहुत ही खास जिले बाराबंकी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ की परीक्षाओं के लिए ये विश्लेषण बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाराबंकी को एक और नाम से भी जाना जाता है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, और ये नाम ही इसकी रणनीतिक अहमियत को दिखाता है। अच्छा, किसी भी क्षेत्र को समझने की शुरुआत उसकी ज्योग्राफी यानी कि भौगोलिक रूपरेखा से ही होती है। तो सबसे पहले आइए बाराबंकी की भौगोलिक स्थिति को ही समझते हैं। अगर आप बाराबंकी के नक्शे पर नजर डालें तो इसकी सीमाएं कई अहम जिलों से मिलती हैं। इसके उत्तर में बहराइच है, पूर्व में अयोध्या और गोंडा, दक्षिण की तरफ रायबरेली और अमेठी हैं, और पश्चिम में तो ये सीधे राजधानी लखनऊ और सीतापुर से जुड़ा हुआ है। ये लोकेशन इसे एक बहुत ही अहम केंद्र बना देती है। अब जरा इसके कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। बाराबंकी का जो कुल क्षेत्रफल है वो करीब 4,402 वर्ग किलोमीटर है, और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 125 मीटर है। ये दोनों ही फिगर्स परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा। भूगोल का एक और जरूरी पहलू है यहाँ की जलवायु, मिट्टी और नदियाँ, क्योंकि यही चीजें मिलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था की नींव रखती हैं। जी मिश्रा सर, बाराबंकी की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, और यहाँ की जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और इस उपजाऊ भूमि को सींचने का काम करती हैं घाघरा, गोमती और कल्याणी जैसी बड़ी नदियाँ, जो इसे खेती के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की, उपजाऊ मिट्टी और नदियों का सीधा सा मतलब है कि ये जिला कृषि के मामले में काफी आगे होगा। तो चलिए अब बाराबंकी की आर्थिक शक्ति यानी इसकी कृषि और अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो खरीफ में धान, मक्का और उड़द की खेती होती है। रबी के मौसम में गेहूं, मटर और सरसों उगाई जाती है। और जहां तक नकदी फसलों का सवाल है तो गन्ना, आलू और तिलहन का उत्पादन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि भारत में मेंथा यानी पिपरमिंट तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कोई और नहीं बल्कि बाराबंकी ही है। ये बात इसे पूरे देश में एक अलग ही पहचान दिलाती है। जैसा कि मिश्रा सर ने बताया, गुड़ और चीनी मिलों की वजह से इसका जो निकनेम शक्कर नगरी पड़ा है वो सीधे तौर पर इसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हथकरघा के लिए मिला जीआई टैग इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को भी दिखाता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से दोनों पहलुओं को जोड़ा है। और हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी स्कीम के तहत भी यहाँ के वस्त्र और हथकरघा को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2011 की जनगणना के आधार पर बाराबंकी के सामाजिक और प्रशासनिक ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो इस जिले की कुल जनसंख्या लगभग 32.6 लाख थी, और यहाँ की जो दशकीय वृद्धि दर थी यानी 10 सालों में जनसंख्या में बढ़ोतरी वो 22.65% दर्ज की गई थी, जो कि काफी ज्यादा है। बाराबंकी की एक और खास बात यह है कि ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण जिला है। यहाँ की लगभग 90% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जबकि शहरी आबादी का हिस्सा सिर्फ 10% के करीब है। अब जरा साक्षरता के आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जिले की कुल साक्षरता दर तो 61.75% है, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी बात है वो है पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का भारी अंतर। पुरुष साक्षरता जहां 71% है, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 51% है। ये सामाजिक विश्लेषण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ के प्रशासनिक ढांचे को समझना भी बहुत जरूरी है। जी मिश्रा सर। बाराबंकी का प्रशासनिक विभाजन देखें तो इसमें 1 लोकसभा सीट, 6 विधानसभा क्षेत्र, 6 तहसीलें, 15 विकासखंड और 1169 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। परीक्षा के लिहाज से ये सभी नंबर बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद। तो प्रशासनिक ढांचे के बाद अब वक्त है जिले के शानदार इतिहास में गोता लगाने का। चलिए देखते हैं बानहास से बाराबंकी तक का ये सफर कैसा रहा। चलिए इस ऐतिहासिक सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, प्राचीन काल में इसका नाम बान्हा हुआ करता था। फिर 1030 ईस्वी में यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी का आक्रमण हुआ। इसके बाद लंबे समय तक ये इलाका दरियाबाद के नाम से जाना गया,
और आखिरकार 1856 में जब अवध का विलय हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों ने इसे एक जिला घोषित कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की, और इसमें सबसे पहला नाम आता है देवा शरीफ का। ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के लिए दुनिया भर में मशहूर है और सांप्रदायिक सौहार्द यानी हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। और मिश्रा सर, पारिजात का जो पेड़ है वो सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये लोगों की गहरी सांस्कृतिक और पौराणिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल का एक बहुत ही दुर्लभ पेड़ है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब बारी है ये परखने की कि हमने जो भी पढ़ा वो हमें कितना याद रहा। तैयार हो जाइए। तो पहला सवाल ये है कि बाराबंकी को किस कृषि उत्पाद के लिए शक्कर नगरी का उपनाम मिला है? आपके ऑप्शन है ए मेंथा तेल, बी गुड़ और चीनी, सी हथकरघा वस्त्र या डी धान। सोचकर जवाब दीजिएगा। और अब दूसरा सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बाराबंकी की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है? आपके विकल्प हैं 60%, 70%, 80% या फिर 90%। अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।